ये बिहार का गाँव है जहाँ मैं रह रही हूँ, जहाँ मेरे ऊपर झूठा केस किया गया है। और ये पूरा समाज जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और इसमें मतलब जो करप्ट है, जो पुलिस प्रशासन है, अधिकारी है, एसडीपीओ अधिकारी है, एसडीओ जो था निरीक्षण में नहीं आया, रवि कुमार सिंह डीपीओ जो था यहाँ शिक्षा विभाग का, वो जो है मेरे आवेदन पे जैसे ही मैंने दिया, कोई 3 मैन कमेटी गठित हो गई थी। तो 2022 सितंबर में ये गठित हुई थी शायद। आया कब? 2023 के अगस्त में। और उसका रिपोर्ट नहीं दिया। ठीक है। और यहाँ सब बैठल है, हितैषी जो था, मेरी मदद करने के लिए। अब आप कहीं अकेले नहीं जाइएगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा के लिए रहेंगे। आप माने यहाँ पे आप राज कीजिएगा, आप क्वीन है, सत्यमेव जयते, आप काली हैं, आप दुर्गा हैं। आपको आपका टेंशन नहीं हो, अकेलापन नहीं फील हो, इसलिए मेरे घर पे आ जाइए, हम लोग जाते आते रहेंगे, फ़ोन पे बतियाते रहेंगे। अरे मैं तो घर चलाया है, इतना हमको पता होता कि आप इतनी परेशान हैं, मैं आपको साथ ही में ले आता। ओह मैं क्यों नहीं लाया, मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊँगा ताकि आपका मन फ्रेश हो। तो तमाम तरह की चीज़ें होती थी। यदि आपके घर का स्विच बोर्ड ख़राब हो रहा है, यदि आपके कढ़ाई का ढक्कन नहीं मिल रहा तो मैं खरीद के लाऊँगा। इतना है तैसा है तैसे। बट ये सारे लोगों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो कहे कि नहीं एसडीपीओ जो था वो गलत था, ऐसा क्यों किया। एक गुस्सा, एक नॉर्मल गुस्सा, जो मतलब सही में यदि मेरे साथ ऐसा होता तो हमको भी ऐसे ही आता गुस्सा। नो नो, इसकी मौगी, इसकी मतारी का गांड खुलल रहता है कि चोदवा लो, पिलवा लो, और समस्या हल कर लो, गांड चाट लो, पैसा ठूंस दो अधिकारी के गांड में और समस्या हल कर लो। माने ये यदि हगते भी रहेगा ना, अकेले संडास में यदि गांड खोल के हगते रहेगा मादर चोत, चाहे अपनी मौगी पेलते रहेगा, उस वक्त भी एसडीपीओ जो था, चाहे थाना का जो मैंने एफआईआर मेरा नहीं लिया, ये जितना हितैषा हितैषी, इसके गांड में, अंडा में, अतरी में, किडनी में, फेफड़ा में, गांड में दम नहीं है सुअर का कि कहे कि हाँ ये गलत है, गलत किया है लोग, ये भ्रष्टाचारी है, घुसखोर है, क्यों किया। तो तुमको हम मदद के लिए बुलाए हैं, तुमको इतना गांड में खुजली क्यों हो रही है हमको मददगार बनने के लिए। तुम ही कुदुक कुदुक के आ रहा है। जेल जाने से पहले जब हरिजन एक्ट किया, घटना के 1 महीने के बाद यहीं पे घूम घाम के गांड कुदा कुदा के बदरी चपाल, ये सुअर का पिल्ला जो है, रंडी का जन्मा हुआ साला छोट जात, ये साला यहाँ पे हरिजन एक्ट की पूरी तैयारी कर लिया। तब जाके यहाँ का शिक्षक नेता जो था, मैंने घटना के 1 महीने बाद, 1 दिन पहले, केस के 1 दिन पहले, मैंने 21 सितंबर की घटना थी, 22 अक्टूबर को केस किया, 20 अक्टूबर को केस किया, 19 अक्टूबर को ये साला ये किया, शिक्षक संघ का मीटिंग किया, और 2 दिन के पहले ग्रुप में मैसेज डाल दिया। और जब इस घटना हुई थी तब इसको फ़ोन किया था, तो गांड में घुस गया था, मतारी का जहाँ पैदा हुआ था वहीं पर ढुक के मर गया था। कहते हैं ना छठी का दूध याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी। तो ये साला अपने पैदाइश पे गांड में से आंसू बहा रहा था, भटियारा सब। तो ये सब गांड में भाग गया। तो तुम आया क्यों? ये आया था हमको पट्टी पढ़ाने, दबाव डालने, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने, जो कि यहाँ चीज़ें चलती है। यहाँ पे कोई चीज़ न्यायपूर्ण तरीके से नहीं होता है, दबा दिया जाता है, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया जाता है। और यहाँ पे देखो शिक्षक नेता बनल है, अभी गर्दनी बाग में वो फिर से आंदोलन करेगा, हर बार आंदोलन करता है, गांड फटल रहता है और आंदोलनों करता है, विरोध करता है। इसे मेरी मदद के लिए जितना जो सुअर का पिल्ला आया था, तो जैसे कि जेल जाने के पहले जो बात हुई कि उस समय एक यहाँ पे राजीव झा था, वो भी कोई टीचरे था, उसकी मौगी भी टीचरे थी, वो बीओ के गांड में घुसल चलता था, पादता था, सीधे उसके नाक में जाता होगा, इतना गांड में घुसल चलता था। जो भी बीओ आए, बीओ चेंज होते रहे, लेकिन उसका गांड में घुसना, बीओ के पोस्ट के जो भी व्यक्ति है उसके गांड में घुस के चलना, इसका कांस्टेंट था। ये वो कुत्ता जो है वो आया था मेरी मदद करने, झड़वा के भेज रहे थे, उसका फ़ोन ब्लॉक था, दूसरे नंबर इत्यादि से कॉल वूल करके, नहीं मैं मदद करना चाहता हूँ, नहीं मैं मदद करना चाहता हूँ, नहीं मैं मदद करना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे बेल करवा के निकाला अनिल सिंह, एक पूरा मैंने रविंद्रा का जो खंजखोर खानदान का था, वो उसी में अनिल सिंह है, उसी का जो पप्पू सिंह उर्फ संजय सिंह, जो अलीनगर से बीजेपी की टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला था, हो गया टाइटाफिस। ये पूरी कम्युनिटी जो थी, तो जेल से निकालने के दिन अनिल सिंह था, पप्पू सिंह का जीजा, और एक राजीव झा था, तो यही मददगार बना हुआ था। जैसे मैं जेल से निकली, मैंने गंडोगोल दिमाग का जो डगमग इसका देखोगे, सामूहिक चौदाई का उत्पन्न जो रहता है ना मिश्रित पानी का, तो मिश्रित विचारधारा से ही चलता है, न तो इसका क्लियर हाँ रहेगा, न तो इसका क्लियर ना रहेगा। पता नहीं ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि नहीं, कि ये मतारी है, मौगी है, बेटी है, बहन है, कि सबको पेलता है, सबसे पेलवाती है, भगवान जाने क्या है। ये बिहारी है। तो जब हम जेल से निकले तो कहता है कि फ़ोन किया उसी टोन में म्यू म्यू करके,
बद्री चौपाल का 3 दिन के बाद ना बद्री जी का हाँ जन्मदिन है, आप एक माने गुलदस्ता उनको देकर ये कर लीजिए, हम जेल गए हैं। सोचो कि किस हिम्मत से कौन सा गू खाया है, तारीख चोदवाया है कि अपनी मौगी पिलवाया है कि अपना ही गांठ चोदवा के ये टीचर बन के बैठा हो, भगवान जाने हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और जब डांट उठ खा जाएगा तो कहेगा कि हम तो मजाक किए थे, तो मजाक किया था तो झाड़ू खाने लायक ही मजाक किया था, झाड़ू खाया। तो इस तरह का कुत्ता बिलाई सब है। माने हम जेल गए हैं, इतना देर से मेरा हितैषी बना था, मदद करवा रहा है, उससे मिलवा रहा है, वो सर बड़े पहुंच वाले हैं, डीएम की मौगी को लुगाई कहते हैं, एसडीपीओ की मौगी उनको चाय बना के गाड़ में चुमा लेती है, तो उस सर से मिल लीजिए। तो तुम क्यों मिलवा रहा है? जो बात मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ इनकी बात यहाँ नहीं सुनी जा रही है, इनके साथ अन्याय हुआ, तब ना तुम मेरी बात ऊपर पहुँचाने जा रहा है। तुम साला भटियारा, तुम कह क्यों रहा है कि फिर आने के बाद जब जेल हम चले गए, 10 दिन हम जेल में रह गए, झूठा केस जब रजिस्टर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तुम कह रहे हैं बद्री चौपाल को अब फिर से गुलदस्ता देकर कॉम्प्रोमाइज़ करवाना। ये मीटिंग में इसका भी नाम था, ये भी गड़चोद है साला। 19 अक्टूबर को जो केस रजिस्टर होने के एक दिन पहले जो मीटिंग थी उसमें ये लोग भी था। तो ऐसा है, तो तुमको हम मदद के लिए बुलाने गए हैं। तो ये सारे ऐसे ही लोग यहाँ पे आए हैं, माने जितना भी मदद करना जो था, जैसे आना या फिर जेल से निकालना, ये सब कौन था जो भागल था। जैसे सोनू मिश्रावा का लिंक जो है वो यहाँ तक है, अमित विक्रम तक, ठीक है, इतना सा तो है। दिलीप यादव है, अमित विक्रम है, कौन सौरभ है, बंशीधर ब्रजवासी, ये सब स्टार्टिंग में तो जो जिससे पहले बात होती थी या जो मुख्य है, जो डायरेक्ट अधिकारी सबके गांड में घुसल चलता है, जो पाद सूंघते चलता है, पाद अधिकारी सबके, कुत्ता बिलाई जो भ्रष्ट है, जो बेटी चोदवा मतारी चोदवा साला मौगी बेचवा साला गांड बेच के अधिकारी का पोस्ट पाता है, वो सबका ये कुत्ता है। हाँ, ये जो रेपुटेड पोस्ट पे है, जो थोड़ा जिसका मैंने हाईलाइटेड रहता है मीडिया में, सब मीडिया में उसी लेवल का है। भाग तो गई थी, लाइव सिटीज़ की आई थी तो बाप करते हुए भाग गई थी, उसको सबूत ही नहीं दिखाई दिया। और अभी कितना माने हाई लेवल की वो जो खोजी पत्रकारिता कर करके अथी करेगी। कोई बच्चा एग्जाम देके निकलेगा तो लफुआ सबके बीच में जाके भेज देगा उसको, और पूछेगी कैसा गया प्रश्न, कैसा गया। तो ये सब हमारी मीडिया है, तभी ना इतना रैंकिंग था हमारा, वर्ल्ड लेवल पे हमारी मीडिया का रैंकिंग कितना था, तब ना इतना जग हंसाई करवाया। तो ये लोग सब मिले जुले हैं। तो उसका जो थोड़ा जिन लोगों का जो नेता परनेता छिड़नेता जो गढ़ चौदह नेता रहता है, वो सब हाईलाइटर वो गढ़ में लेके भागा, अपना कुत्ता बिलाई भेजा कि ये नहीं हाउ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ऐसा नहीं इग्नोर करेगा। जैसे कोई मेरा फॉलोअर रहेगा ना, तो वो मेरे मुंह पे के पाठक का तारीफ करेगा, मेरे साथ की मैंने आपके साथ अन्याय हुआ है, न्याय होना चाहिए, सत्यमेव जयते, मैडम उससे मिल लीजिए, वो मंत्री से, चंत्री से, और वो फॉलो फिर हमको करेगा और फॉलो जाके अमित विक्रम को भी करेगा, वहाँ जाकर के पाठक को घोटालेबाज कहेगा, ये करेगा। तो दोगला तू देखना कि तेरे तू दो चोदवा के जो तेरी मतारी पैदा की है 2 कुत्ते से, वो कुत्ता तेरा बाप था कि बाप को छोड़कर तेरे नाना दादा से चोदवा के पैदा की है। तू देख, तेरे को हम बोले हैं मेरा हितैषी बनने के लिए, हमको मदद करवाने के लिए। तो ये लोग क्या करता है कि मेरा ये पोस्ट देखेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेगा, ये करेगा और फिर उधर भेजेगा, सब देखता है। मेरे पास व्यूज़ आएगा 1 या आधा या नहीं या कुछ, और देखता सब है, सब जानता है हमको। यह है बिहार। तो ये सुअर का पिल्ला सब। आप सोचो कि साला तुम किस लिए इतना डरता है, जो यहाँ पे नेता छड़नेता बन के गांड में पाद सूंघते गांड चाटते चलता है, अधिकारी या जो भी है कुत्ता बिलाई सबकी मौगी का जो पैंटी धोते रहता है, बच्चा का नेठा पोसते रहता है, ये सब ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। कितनी भूख है। एक तो आदमी कहता है बेरोजगार, दूसरा हो जाता है कि प्राइवेट में कुछ काम कर रहा है, तीसरा है कि इसका भटियारा सबका सरकारी नौकरी है, तब भी इसका नहीं चलता है। इसको गांड धोने का इसका बाप भी कुत्ता बिलाई था और कहेगा कि हम लोग का दबाता था छब। तुम तो पैदाइशी सुअर है, पैदाइशी कुत्ता है। तू लोग यदि नहीं तो तुम्हारा क्या खर्चा नहीं चल रहा है, ये अधिकारी सबका जो सैलरी है उससे खर्चा नहीं चल रहा है। इतना जो ऊपरी पैसा, इतना जो टैक्स बचाना, ये जो एनजीओ में, जैसे एनजीओ सब शिक्षक नेता सब एनजीओ चला के बैठल रहता है, तो ये क्या है जो भ्रष्टाचार का जो ये रहता है, उसमें क्या करता है, उस एनजीओ का एक अलग रूल्स है, वहाँ पे पैसा वो डोनेट करता है, फिर मिल जाता है उसको, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को ब्लैक, ये सब करना है इन लोग का। एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, उसके बाद ज़मीन खरीदेगा, ज़मीन में एक बिया नहीं बोए, ठीक है, एक बीज नहीं डाले उसमें, और दिखाएगा कि हमको फसल से आ रहा है। अब देखो किराना दुकान यहाँ पे जितना है, जो ग्रॉसरी शॉप्स कहते हैं, उसमें हम लोग के इंडिया में जो जितने ग्रॉसरी शॉप्स हैं, उसमें कहीं भी कोई बिल आपको देते हैं, रिसिप्ट जो पक्का
ये नायक फिल्म में अनिल कपूर पिंगल पाद के गया था, ये सब कहीं होगा? कहीं नहीं होगा। हाँ, तो ये चीज़ आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 100 साल पहले 100 साल बाद सब रहेगा। ये सारी चीज़, और ये लोग जब टैक्स भरता हुआ डेफिनेटली पक्का रिसिप्ट देता है। तो ये यहाँ पे बहुत, और तब इन सब चीज़ों को ख़त्म ना करके सीधे सीधे डिजिटल इंडिया बनाने का जो योजना चलता है उसी में समझ जाओ। ये एनजीओ के रूल तो हमारे संविधान के अनुसार ही है ना, कि यहाँ के जितने हैं वो माने इस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो दिखा नहीं सकते, तभी वो घपलाए ना। इतना एनजीओज हमारे देश में क्यों खुला हुआ है, और उसके बावजूद आपको छोटे बच्चे, सब भिखारी, सब कुछ सब ऐसे ही मिलेगा। एक यदि आप जो जानवरों के लिए जो एनजीओज खुले हुए हैं, उसके लिए आप देखो ना कि कोई कुत्ता यदि मरा हुआ, मरनासर पड़ा हुआ है, आधा सड़ा हुआ है, उसको बीमारी, ये फ़ोन करके रह जाओ, एक एनजीओ फ़ोन उठा ले तो कहना नहीं उठाएगा, लेकिन वो है पूरा भरा हुआ है। तो ये सारे जो जितने भी जो पैसा घपला करना चाहते हैं वो एनजीओज खूब चलाते हैं। जितना भी देखोगे कि एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ एनजीओ चलते हैं। उस एनजीओज में आप खुद खोज रहे हैं, आप यदि बोलोगे कि नहीं मेरे घर के पास एक औरत है, पागल है, नंगी घूम रही है, भूखी बुढ़िया एक ये भटक रही, वो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आप चंदा देने जाओ, डोनेशन देने जाओ, डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि नहीं हम जितना कमा उमा रहे हैं उसमें थोड़ा कुछ डोनेट करें, हम भी देते थे। हाँ, तो साल भर में 6 महीने में हम जमा करके देते थे और जाके डोनेट करते थे। तो ये उसके बाद ये आपकी धारणा जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब आप चीज़ों को जान लोगे। तो वहाँ आपको आराम से लेगा, रिसिप्ट काट के देगा, बड़ी इज्जत से करेगा, फिर आपको फ़ोन भी करेगा। उन लोगों की कई तरह के एनुअल फंक्शन वगैरह भी होंगे, उन बच्चों को लेकर, उन बूढ़े को लेकर कई प्रोग्राम योजनाएँ होती है। लेकिन कहीं भी आप यदि किसी की मदद करवाना चाहें तो उसके लिए उनके दरवाजे कभी खुले नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें होती है। और वहाँ पे जो चीज़ें होती है कि आप जो माने डिजिटल वाली चीज़ें तो कैश होती नहीं है वहाँ पे। तो जब वहाँ आप एक लूप होल खोल के रखें तो डिजिटल इंडिया कैसे हो जाएगा, जो नोटबंदी का ये सब हुआ था। तो ऐसे ही चीज़ें हमारे देश में चलती रहती है। हाँ, जो मैंने करप्शन का पूरा रास्ता खुला छोड़कर हम लोग जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर है कि हमको आया था सब मदद करने, और ये लोग एक का भी जितना भ्रष्ट अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस है, जो एसडीपीओ था, एसडीओ था, या फिर जो 3 मैन कमेटी में रवि कुमार, डीपीओ जो रवि कुमार सिंह था, या फिर डीओ जो था समर बहादुर, तो ये सबको कहने में नहीं, लोग हगते भी रहेगा ना। अकेले जो हगता है गाँव में, यदि बाथरूम में, संडास में, शौचालय में हग रहा है, चाहे मौगी को चोद रहा है अकेले, उस वक्त भी इसके दिमाग में डर के मारे कभी नहीं आएगा कि हाँ वो गलत था, कंठ से निकलेगा नहीं। लेकिन के पाठक जैसे अधिकारी के लिए सब एक सुर मिले, सुर मेरा तुम्हारा, एक सुर में गीत गाया था कि घोटालेबाज है। मुझे कहने आया था, हाँ मैडम सही में बैग का क्वालिटी ना अच्छा नहीं है। मैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी समझाने का, आप समझ में अपने ऊपर ही हंसी आती है कि इन कुत्तों को मैं समझाने, ये तो अब पाकल पकल पैदा ही हुआ है। इसका मेन उद्देश्य था के पाठक का विरोध करना। तो मैं उसे समझा रही हूँ, वो तो अच्छी तरह से जानता है, अरे बैग का क्वालिटी ख़राब है, चाहे बैग इसका तो के पाठक उसका पैसा लिए हैं। हाँ, और यहाँ तुमको ये कहने में नहीं समझिए, जब हम थाना में कुशेश्वर थाना में गए और एफआईआर नहीं लिया तो तुम कहना नहीं अपना गांड 3-3 मन का गांड लेके गया हम मेरी मदद करने के लिए हिलाते हुए। तुम हमको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा, तो हमको नींद नहीं आ रही है, तो काश आप लड़का होते तो मैं आपको सुला देता आकर। ये पिंगल पाद ने जो मुंह से जो हग रहा है, गांड से ठूसता है साला, अब मतारी पेलता है साला, बेटी चोदेगा भटियारा साला, और तुमको वहाँ पे नहीं हुआ। और ऊपर से तुम्हारा पावर क्या है कि डीएम के मौगी को तुम लुगाई कहता है, भौजाई कहता है, नानी कहता है, कॉफ़ी पीता है, गांड रख के उसके सोफा पे बैठता है। तुम्हारा पैसा क्या है? अरे बाप रे, तुम्हारा तो कॉलेज है, पर्सनल कॉलेज। हम वो सामने पोडियम में के सामने खड़े होकर उसके ये करके फ़ोटो खिंचाएगा, तुम डीपी में लगाएगा। तो तुम्हारा पावर भी है, पैसा भी है, पहुंच भी है। अब तब भी तुम मेरी मदद क्या करेगा? तो कढ़ाई का ढक्कन खरीदने में, कढ़ाई का ढक्कन खरीद देंगे, स्विच तुम्हारा बना देंगे, आपका हम स्विच बना देंगे, आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाके आपका मन हम हल्का करवा देंगे, हम पिकनिक पे बुलाएंगे, मेरे घर चले आइएगा, शनिवार को चले आइएगा। उस दिन कल होके छुट्टी रहती है तो मेरी लुगाई रहती है घर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मदद कर रहा है। तो ये लोग है कि के पाठक का विरोध करना, ये लोग के पाठक का विरोध करेगा, बाकी किसी का नहीं, बाकी किसी का नहीं। जब झाड़ू मार के यदि भगा दिए लोग सुअर लोग का, क्योंकि डगमग डगमग बातें, विरोधाभास वाली बातें, कॉन्ट्रडिक्टरी वाली बातें होती थी, तो कहता है अब तो कोई नहीं है, अब कह के भागा भी है, दूर में जाके भूं 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 करेगा कि आपका तो कोई मदद भी करता है तो आप उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, आप उसी को डांटने लगते हैं। ये मदद है, ये मदद है, गड़चोदी वाला मदद है।
हाँ, ये मदद अपनी मौगी के गाँड में रख साला, जिस गाँड को जाके जगह जगह बेचता है तो भरपेट तुमको खाना मिलता है। नहीं चाहिए तू लोग का मदद। ये राजीव झा एक जो था कुत्ता का पीला, ये मेरा हितैषी बना हुआ था ये जेल जाने के पहले। और जैसे ही मैं जेल से निकालने के दिन भी गया था, 10 दिन हम जेल में रख के आए। ये भटियारा, ये रंडी का जन्मा हुआ साला, ये हमको लेकर आया जेल से। और 3-4 दिन के बाद जब हम अपने घर में आए सॉरी, ये मैंने जेल में हम 10 दिन रहे हैं, ठीक है। जेल में, यहाँ बिहार के इसका जेल साला, इसके घर में प्रॉपर आपको सामान नहीं मिलेगा। हाँ, कटोरा है तो गिलास नहीं, गिलास है तो चम्मच नहीं। ये आदमी सब है साला, एनी हाउ जिंदगी काटता है। जबकि मर्दावा मौगी सब सरकारी नौकरी में है, गांव के खेत से उठा के चावल और गेहूं लाएगा ठूसने के लिए। वहाँ भी एक ही रोकड़ा खर्चा नहीं हो रहा है। बाप दादा का गांव में जब घर होबे करेगा यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बेटी यदि है तो कहा जाए कि भाई दहेज, बेटियों नहीं है बेटा है तब भी गूह खा के ये लोग ज़िंदगी गुजारेगा।